बेटा आज हम लोगों का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसे शॉर्टकट में पीपीसी भी कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमको स्टडी करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट इधर और एक प्लेट यहाँ। ये दोनों प्लेट बिल्कुल इस तरह से होती हैं, ऐसे इस तरह से दोनों प्लेट्स रहेंगी आपके सामने से। देखने पर ये भले लाइन जैसे आपको दिखता है, लेकिन अगर आप इनको ढंग से देखेंगे तो ये प्लेट ऐसी रहेगी, फ्लैट बिल्कुल प्लेन सरफेस, और ये वाली प्लेट भी बिल्कुल ऐसे रहेगी, प्लेन सरफेस। तो ये दोनों प्लेट्स ऐसी हैं, लेकिन जब हम इनको ऐसा सामने से फिगर बनाते हैं तो वो हमको बिल्कुल एक लाइन जैसी यहाँ पर दिखती है। ओके, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह की प्लेट्स होती हैं। ये थोड़ा सा ऐसा बनी हुई है, तिरछी नहीं होती, सीधी बिल्कुल, और इस तरीके से आमने सामने रखी हुई धातु की बनी होती है, दोनों मेटालिक प्लेट्स होती हैं, इस तरह से रहती है। अच्छा, अब इनमें से जो एक प्लेट होती है, इस प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, पृथ्वी से हम उसको जोड़ देते हैं, ये अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरी प्लेट में जो इसकी दूसरी प्लेट ये रहती है, ये वाली प्लेट को हम यहां से चार्ज देते हैं। बाई चांस हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। जब आप इस प्लेट को चार्ज देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा बना लेता हूं, तो जब आप इस प्लेट को चार्ज देते हैं तो इसको दिया गया चार्ज यहाँ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान रूप से ऐसा पूरी प्लेट में वितरित हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, ये धातु की प्लेट होती हैं, दोनों मेटैलिक प्लेट्स, धातु की दोनों प्लेट रहेंगी, पहली वाली भी दूसरी वाली भी। इसको आपने चार्ज क्यों दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया मान लिया हमने, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर वो पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये जो उसके सामने दूसरी प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, ये इस प्लेट से, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इस प्लेट से नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस प्लेट के जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस बेटा इधर की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आके ऐसा खड़े हो जाएंगे बिल्कुल। इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे एयर है, और एयर अच्छा कंडक्टर नहीं है, एक बैड कंडक्टर है, एक गुड इंसुलेटर है, जिसकी वजह से ये चार्जेस फिर एयर में चल करके नहीं आ पाएंगे। तो इस प्लस ने इस प्लेट के सारे नेगेटिव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये खींच करके इधर खड़े हो गए आके, ये बाउंड चार्जेस है। लेकिन ये जो प्लस होगा, इस प्लेट के जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको प्रतिकर्षित भी तो करेगा, इंडक्शन फिनोमेना सब पढ़े हुए हैं, प्रतिकर्षित करेगा तो वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, इस प्लेट के दूसरी साइड में चले जाएंगे सारे पॉजिटिव। लेकिन बात ये है कि ये दूसरी प्लेट हमने जोड़ दिया है अर्थ से। तो याद करिए, प्रेरण वाला जो आपको मैंने पढ़ाया गया था इंडक्शन फिनोमेना, जो भी आपने पढ़ा था,
उसमें जब इस प्लेट को हमने अर्थ से जोड़ दिया तो ये सारे के सारे जो चार्जेस पॉजिटिव वाले हैं, क्योंकि यही फ्री है, नेगेटिव चार्जेस को यहां पर कौन से चार्जेस बोला जाएगा? बाउंड चार्जेस। ये आपने इंडक्शन फिनोमेना में पढ़ा हुआ है। और जो रिपेल करके पॉजिटिव यहां चले गए हैं इन सब को बोला जाएगा फ्री चार्जेस, मुक्त आवेश इसको कहा जाएगा। अब क्योंकि ये चार्ज फ्री है और हमने प्लेट का जो बाहरी हिस्सा है वो अर्थ से जोड़ दिया है, तो ये सारे के सारे जो पॉजिटिव होंगे ये यहां पर अर्थ में चले जाएंगे, इस कंडक्टर के द्वारा अर्थ में चले जाएंगे। अथवा वैसे तो आपको पहले ही बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में ज्यादा वजनदार होता है, ज्यादा भारी होता है, इसलिए वो चलता नहीं है, चलता हमेशा इलेक्ट्रॉन ही है। तो कहने को मैं ये कह दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के द्वारा अर्थ पर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल प्रोसेस क्या है, ओरिजिनल प्रोसेस क्या होती है? ओरिजिनल प्रोसेस ये होती है कि ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटर सरफेस पर, ये सारा का सारा चार्ज अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लेता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करके खींच लेता है। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आते हैं और यहाँ पर आके इस पूरे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाता है। अब आपको प्लेट के दूसरी साइड कोई चार्ज नहीं दिखेगा और इलेक्ट्रॉन का भी आना बंद हो जाएगा। बात समझ में आई सभी बच्चों को? क्या हुआ? इसको हमने चार्जेस दिए, पॉजिटिव चार्जेस। इन पॉजिटिव चार्जेस ने सामने वाले प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर खींच लिया, बाउंड चार्जेस ये आ गए। पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करके दूसरी तरफ भेज दिया, ये और दूर नहीं जा पाए क्योंकि अर्थ थी। अब ये क्योंकि मैंने कंडक्टर से अर्थ को जोड़ा हुआ था, सॉरी इसके बाद एयर थी इसलिए नहीं जा पाए, इस कंडक्टर से हमने अर्थ को जोड़ा हुआ है। तो जब ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आएंगे तो पॉजिटिव तो चल के जा नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा वजनदार होते हैं, ज्यादा वेट उनका होता है, तो वो मूवमेंट नहीं करते। मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थ से जितने भी पॉजिटिव चार्जेस सब एक एक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और उतने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे जितना आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के पूरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो याद रखिएगा ये फ्री चार्जेस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्जेस थे, अब अर्थ से जुड़ने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक, अच्छा, तो इसके नेगेटिव यहाँ पर थे, नेगेटिव यहाँ पर हैं, पॉजिटिव यहाँ पर होते हैं, लेकिन अर्थ से इलेक्ट्रॉन को खींच के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, इस प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर हैं, प्लेट के इस तरफ कौन सा चार्ज होगा? जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया था इंडक्शन की वजह से, प्लेट में इस वाली प्लेट में इस साइड पॉजिटिव चार्जेस हैं, इधर की तरफ कौन सा चार्ज आएगा? क्या इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? तो आंसर है यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। याद रखिए बेटा इस चीज को। क्यों नहीं आएगा कोई नेगेटिव चार्ज? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बेटा इस प्लेट पर आपने चार्ज दिया हुआ है, और कौन सा चार्ज आपने दिया है? प्लस चार्ज दिया है। कितना दिया है? प्लस क्यू के बराबर दिया हुआ है। आपने नेगेटिव तो नहीं दिया ना, नेगेटिव तो नहीं दिया ना आपने। और इंडक्शन का फिनोमिना इस प्लेट में नहीं हुआ है, इंडक्शन का फिनोमिना इस प्लेट में हुआ है। तो जहां इंडक्शन का फिनोमिना होगा वहां माइनस और प्लस अलग अलग होंगे। इस प्लेट में इंडक्शन का फिनोमिना नहीं हुआ तो इस प्लेट के प्लस और माइनस अलग नहीं होंगे। और वैसे भी ये चार्ज तो हमारे द्वारा दिया गया चार्ज है, इस प्लेट पर कोई इंडक्शन फिनोमिना नहीं हुआ, या तो कंडक्शन के द्वारा हमने चार्ज को दिया हुआ है। तो इसके बाहर सतह पर कोई चार्ज नहीं आएगा, और इसके बाहर सतह पर तो आया था लेकिन अर्थ में इलेक्ट्रॉन खींचकर वो न्यूट्रलाइज हो गया। ओके,
तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, पहला क्वेश्चन सबसे ये है कि आप बताइए समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश कहाँ पर होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश कहाँ होता है? क्या ये प्लेट्स में बाहर और समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर होता है या पूरा का पूरा आवेश समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर होता है? तो आंसर है समांतर प्लेट संधारित्र को दिया गया आवेश या समांतर प्लेट संधारित्र का जो भी आवेश है वो हमेशा प्लेट के अंदर होता है, प्लेट के अंदर साइड होता है, संधारित्र के अंदर होता है। तो मैं पहला पॉइंट नोट कर देता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश, समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश संधारित्र के अंदर होता है या प्लेटों के अंदर की तरफ होता है। आवेश प्लेटों के अंदर की ओर होता है। ये पहला पॉइंट हमने लिखा समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। सारा का सारा चार्ज प्लेट्स के अंदर साइड रहेगा, प्लेट्स के बाहर साइड कोई चार्ज नहीं होगा। इस पे कितना चार्ज होगा? क्योंकि इस पे आपने प्लस क्यू दिया है इसलिए प्लस क्यू होगा। इस प्लस क्यू में इसके सारे निगेटिव्स या प्लस क्यू चार्ज निगेटिव्स अपनी ओर खींच लिए हैं, तो इस पर कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू चार्ज होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा समांतर प्लेट संधारित्र में ये आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र में कुल कितना आवेश होता है? समांतर प्लेट संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है? टोटल चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कुल आवेश कितना होता है? तो आपको मैं बता दूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर जो टोटल चार्ज होता है वो एक प्लेट पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। टोटल चार्ज ऑन पीपीसी इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट इन वन प्लेट। ये सभी बच्चे याद रखेंगे। और एक प्लेट पर उपस्थित आवेश कितना है? Q के बराबर है। इसलिए पीपीसी पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर जो टोटल चार्ज होगा वो एक प्लेट पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा, Q के बराबर होगा। आप सोचेंगे प्लस Q और माइनस Q जुड़कर जीरो नहीं हो सकता क्या? या आप ये भी सोच सकते हैं कि ये वाला Q और ये वाला Q जुड़ करके 2Q नहीं हो सकता है क्या? मैं आपको इसके लिए जवाब दे देता हूं। आप ये सोचिए कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने कितना चार्ज दिया था। पहले ये आप सोचिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने चार्ज कितना दिया। तो आंसर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने सिर्फ ये प्लस क्यू चार्ज ही दिया हुआ है। आपने ये माइनस क्यू चार्ज दिया क्या? आंसर है माइनस क्यू चार्ज हमने नहीं दिया। तो माइनस क्यू चार्ज आपने नहीं दिया है। अब आप खुद सोचिए, एक बर्तन में जितना पानी आप भर देंगे या किसी बर्तन में जितना सामान आप रखेंगे उतना ही तो रहेगा उसमें। अब आपने समांतर प्लेट संधारित्र को ये प्लस क्यू चार्ज दिया, उसके बाद इंडक्शन फिनोमिना, अर्थिंग का फिनोमिना, ये सब उस कैपेसिटर का अपना इंटरनल मामला है, उसका अंदर का मामला है अपना, ये उसका अपना प्रॉब्लम है। हमने कितना चार्ज दिया उसको क्यू, इसलिए संधारित्र पर टोटल चार्ज कितना होगा क्यू। और वैसे भी बेटा आप जब चार्ज इससे लेने जाओगे, जैसे संधारित्र है तो ये स्टोर है चार्ज का, अगर ये चार्जेस का स्टोर है तो आप जब चाहेंगे इससे चार्ज ले लेंगे, तो आपको कितना चार्ज इससे मिलेगा आप खुद सोचिए। क्या आपको क्यू और क्यू मिला के 2Q मिलेगा चार्ज? नहीं मिलेगा। आपने तो जितना उस पर रखा है वही मिल जाएगा या जीरो चार्ज मिलेगा। और अगर जीरो चार्ज मिलेगा तो हम ये बनाते ही क्यों है, क्योंकि हमारा टारगेट तो चार्जेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना है। और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज देने के बाद उसका टोटल चार्ज जीरो हो जाता है
तो आप ये बनाएंगे ही क्यों, हमें चार्ज जीरो नहीं लेना। तो आप जब भी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से चार्ज लेंगे आपको एक प्लेट के बराबर का चार्ज मिल जाएगा। तो याद रखें, द टोटल चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू चार्ज प्रेजेंटेड ऑन वन प्लेट, और एक प्लेट पर उपस्थित चार्ज कितना है, Q के बराबर का चार्ज है। दोनों को मिला के टू क्यू नहीं बताना, दोनों को मिला के जीरो भी आपको नहीं बताना, क्योंकि आपने जो चार्ज दिया वो केवल क्यू चार्ज दिया, ये आपने दिया नहीं था, ये उसका इंडक्शन का फिनोमेना, अर्थिंग का फिनोमेना, ये उसका अपना इंटरनल मामला है, ये आपने कुछ नहीं किया इसके लिए। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद और देखिए इसमें इसी में और कुछ चीजें हैं, उनको ध्यान से देखें। यहाँ पर मैं कैसे बना देता हूँ, पर ध्यान रखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे लेकर के ये वो क्या कहते हैं उसको उदासीन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, पर क्योंकि ये नाम लिखा हुआ है तो मैं एक बना देता हूं, पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ओके, अच्छा अब दूसरी चीज आगे की देखिए, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरी निगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। आप सभी जानते हैं अगर एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट निगेटिव है और दोनों प्लेट्स आमने सामने रखी हुई है तो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है कुछ मान लें, हम दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल d, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं लेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है वो कितना होता है, E के बराबर, और ये भी मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमने स्मॉल d मान लिया। बेटा आपको याद होगा एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ था E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, माइनस होता था यहाँ पर, लेकिन याद रखें माइनस साइन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन देता था, तो डायरेक्शन हम नहीं ले रहे हैं, माइनस हमने हटा दिया। अगर यहाँ से dV की वैल्यू आप निकालते हैं तो वो कितनी आएगी, E इंटू डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमको विभवांतर मिल जाता है। आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सेम वही चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, तो अगर मैं E का मल्टीप्लिकेशन d से करवा दूंगा तो मुझे इन दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। Therefore, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं B, और इसकी वैल्यू होगी E इंटू डी के बराबर। क्लियर, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी आ जाएगा। ओके, और आगे चलते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कितना चार्ज देने से, अब आपने देखा कि हमने चार्ज दिया, हमने केवल चार्ज दिया, हमने और कुछ नहीं किया, हमने एक प्लेट को चार्ज दे दिया, एक को अर्थिंग कर दिया, बॉडी कर दिया। अर्थ करने को हम बोलते हैं कि हमने इस प्लेट को बॉडी कर दिया, ये भी इसका नाम करते हैं। जैसे ही हम चार्ज देते हैं दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। अब अगर दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, चार्ज हमने दिया है इसको Q, तो इस
समांतर प्लेट संधारित्र, क्योंकि हमने ये एक संधारित्र है बेटा, ये एक कैपेसिटर है, एंड इफ दिस इज अ कैपेसिटर सो कन्फर्मली इट विल बी स्टोर द चार्जेस, ये चार्जेस को स्टोर करेगा ही। तो अगर ये चार्ज को स्टोर करेगा तो इसकी अपनी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, कोई ना कोई इसकी धारिता होगी। अभी पिछले लेक्चर में हमने धारिता के बारे में बात की है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगा, इसकी धारिता क्या होगी, अब हम उसको देखना चाहते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लास्ट क्लास में आपने देखा है। धारिता के बारे में बात करते हैं हम लोग, और धारिता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी। सी इज इक्वल टू, आपने लास्ट क्लास में भी इसका फॉर्मूला देखा था, यहां पर भी मैं बता दूं, धारिता का फॉर्मूला इसमें जो होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू चार्ज गिवन divided by potential difference between two plates। ध्यान रहे क्या फॉर्मूला होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होगा चार्ज गिवन, दिया गया आवेश बटे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो अगर हम धारिता को सी माने समांतर प्लेट संधारित्र की, तो कितना चार्ज इसको दिया गया है, आंसर हमने क्यू चार्ज दिया था, और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ये V है। इस तरह से दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्मूला हो गया, और ये भी धारिता ही डिसाइड करेगी कि कितना चार्ज देने से उसमें कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। बात समझ में आई? फिर से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही डिसाइड करेगी कि कितना आवेश देने से उसमें कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है। आप चाहें तो मैं इसको नोट करके लिख देता हूं। समांतर प्लेट संधारित्र, PPC स्टैंड्स फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। PPC की धारिता ही वह भौतिक राशि है जो निर्धारित करती है कि उसे किसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, उससे कितना आवेश देने से उसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन अभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिखी, परिभाषा नहीं लिखी कि क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डेफिनेशन को मैं यहां लिख देता हूं, आप देखिए डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करिए। क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये तो बेटा मैंने आपको बताया था।
अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? आपने जो भी समझा बस वही आपको डेफिनेशन में लिख देना है, कुछ भी नया इसमें नहीं करना आपको। क्या होगा? समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो समांतर प्लेटों का एक ऐसा युग्म होता है। आप देखें, इसमें दो प्लेटें होती हैं धातु की, दोनों समांतर होती हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो प्लेटों का एक ऐसा युग्म होता है जिसकी एक प्लेट पर तो हम आवेश देते हैं जबकि दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार देखें, क्या डेफिनेशन बनेगी कि समांतर प्लेट संधारित्र धातु की मेटेलिक प्लेट्स है ना, धातु की दो प्लेटों का एक ऐसा, दो समांतर प्लेटों का एक ऐसा युग्म होता है, युग्म मीन्स जोड़ा, जिसमें से एक प्लेट को तो हम आवेश देते हैं जबकि दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ओके, सो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं यहां पर लिख देता हूं। समांतर प्लेट संधारित्र धातु की बनी समांतर प्लेट संधारित्र धातु की बनी दो समांतर प्लेटों का एक ऐसा युग्म मीन्स पेयर, जोड़ा, धातु की बनी दो समांतर प्लेटों का एक ऐसा युग्म होता है जिनमें से हम एक प्लेट को आवेश देते हैं, तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन भी हो गई आपकी। फिर से मैं पढ़ दूं, क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? समांतर प्लेट संधारित्र धातु की बनी दो समांतर प्लेटों का एक ऐसा युग्म होता है जिसमें से हम एक प्लेट को आवेश देते हैं तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उससे जुड़ी हुई ये बहुत सारी बातें हैं, इसके आगे भी हम बहुत सारी बातें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जुड़ी हुई पढ़ेंगे, लेकिन जब हम उसका सिद्धांत पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, हम और ज्यादा डीपनेस उसकी देखेंगे, हम और ज्यादा डीप में उसके जाएंगे और ज्यादा गहराई को उसकी पढ़ाई करेंगे। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो बहुत शेप्स में होता है, बहुत आकारों में होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज मैनी शेप्स। अब मैं इसको हटा देता हूं। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है जिसमें दो प्लेटें आपने लगाई हुई है आमने सामने इस तरह से, इसका और भी कई शेप्स होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं दैट PPC पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर, जिसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज मैनी शेप्स, बहुत आकृतियां इसकी होती हैं, बहुत शेप्स का ये हो सकता है। उनमें से एक आध शेप्स जरा हम देखते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये कैसा होगा। देखिए इसमें का बड़ा सिंपल है। पहला एक तो ऐसा हो सकता है कि जैसे दो प्लेट्स आपने ऐसे लगाई हैं, अब इन्हीं प्लेट्स को ऐसा करते चले जाइए, आप ऐसा गोल बिल्कुल घुमा दीजिए, तो दोनों प्लेट्स कैसी हैं, समांतर है। अभी भी ऐसे करके हमने ऐसा इनको ऐसा मोड़ दिया और इधर भी ऐसा मोड़ दिया हमने, तो दोनों प्लेट्स हर बार कैसी हैं, समांतर। लेकिन ये कैसा रूप आ गया इनका, गोले के आकार का आ गया। फुटबॉल जैसे आप इमेजिन करिए, जैसे पहले एक छोटी सी बॉल है, फिर उसके ऊपर एक फुटबॉल है और दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है, तो दो गोले हैं, दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है, तो दोनों की सरफेस आपस में कैसी होगी, समांतर। ये भी समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है। इसमें से भी एक जो दो गोले हैं, एक को हम चार्ज देते हैं और दूसरे को हम अर्थ से जोड़ देते हैं। चलिए मैं उसका चित्र आपको बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसे हम गोलीय संधारित्र भी कहते हैं। गोलीय संधारित्र कहा जाता है। कैसा होता है, मैं उसका शेप बना के आपको दिखाता हूं। देखिए ये एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है। दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है, बिल्कुल ऐसे। ये जो स्फीयर है, सर्कल नहीं है, याद रखिएगा, वृत्त नहीं है, गोला है, फुटबॉल जैसे। एक ये फुटबॉल जैसे धातु की बनी है, एक ये भी धातु की बनी हुई है। दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है। अब दोनों देखो हर जगह बिल्कुल समांतर है। इनमें से इस जगह पर एक कॉर्क लगा देते हैं और कॉर्क लगा करके इसमें एक कंडक्टर अंदर से देते हैं, जो कि इसमें जुड़ जाता है, जाके अंदर कनेक्ट कर देते हैं। और एक छोटा सा होल करके कॉर्क हम इसे लगाते हैं, ताकि जब हम इसे तार ऐसे ले जाएं तो वायर की कनेक्शन बाहर वाले सरफेस से मत हो। तो एक रबर का कॉर्क लगा करके उसके बीच में से तार गुजार देते हैं, जिससे अगल बगल रबर या कॉर्क आ जाती तो इस गोले से उसका कनेक्शन नहीं हो पाता है। ये एक वायर में लगाई, अंदर वाले गोले को हमने चार्ज दे दिया। अगर अंदर वाले गोले को हमने चार्ज दिया तो इसकी वो चार्ज तो इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अच्छा, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये इस बाहरी गोले के अंदर से नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा, जैसा कि समांतर प्लेट संधारित्र में भी आपने देखा है। नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लेगा और बाहर वाले गोले के जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ऐसा यहाँ पर बाहर आकर खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि उस प्लेट को हम लोग क्या कर देंगे, उस प्लेट को हम अर्थ से जोड़ देंगे, उस प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, उस प्लेट को हम बॉडी कर देंगे। इसलिए वो बाहर के जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अर्थ में चले जाएंगे, या मैं एक्चुअली बोलूं तो नेगेटिव चार्जेस को यहाँ से अट्रैक्ट कर लेंगे और वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसमें से एक की रेडियस आप R1 R2 मान सकते हैं, आप रेडियस को A और B मान सकते हैं। हमने A मान ली छोटे वाले गोले की रेडियस और B मान ली बड़े वाले गोले की रेडियस। दोनों मेटेलिक स्फीयर हैं, धातु की ही प्लेटें लगेंगी इसमें, मेटेलिक स्फीयर्स। दोनों गोले धातु के बने हुए हैं। इस तरह से इस प्रकार का जो कैपेसिटर आपका होगा, अब देखिए बाहर पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मंगवा के उसने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया है। तो इस प्रकार का जो कैपेसिटर होगा उसको हम बोला करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। संधारित्र और भी शेप का हो सकता है। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूं और देखिए कि संधारित्र में दूसरी शेप कौन सी हो सकती है।
कुछ कॉमन शेप्स मैं केवल आपको दिखा रहा हूं। संधारित्र की एक शेप और हो सकती है, नंबर 2, जिसे हम बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। बेलनाकार संधारित्र, जिसे आप सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलेंगे आप। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ये कैसा होगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल सिलेंडर के जैसा होगा। सिलेंडर जैसे एक सिलेंडर आपने छोटा सिलेंडर पहले ऐसे रखा और उसके बाद एक बड़ा सिलेंडर आपने ऐसे रख दिया इस तरह से, और पूरा ऐसे यहां तक बेलन। तो एक बेलन ये अंदर वाला हो गया, एक बेलन के बाहर वाला हो गया। दोनों की एक्सिस एक ही जगह पर है, सेम एक्सिस है, और इस तरीके से चारों तरफ से ये पैरेलल ऐसे बना रहेगा, तो वो बेलनाकार संधारित्र कहा जाएगा। देखिए कैसे, इस तरह से आप देखें, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर रहेगा। ऐसा, और दोनों की एक्सिस सेम रहेगी। दोनों सिलेंडर्स की एक्सिस जो होगी वो सेम होगी। इस तरह से एक छोटा सिलेंडर, इसके ऊपर एक बड़ा सिलेंडर। ओके, अच्छा, अब इनमें से भी एक सिलेंडर को तो हम चार्ज देंगे। यहां से एक सिलेंडर में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। देखिए ये वो वायर हम लाए हैं जिस वायर से हम इस सिलेंडर को चार्ज भेजेंगे। तो ये जो अंदर में सिलेंडर है इसको हम चार्ज देते हैं, यहां से इसको हम चार्ज देते हैं, ये यहां से इसको हम चार्ज देते हैं। ओके, तो यहां से हमने इसको चार्ज दिया। जब ये चार्ज देंगे तो क्योंकि ये वायर तो अंदर वाले सिलेंडर से कनेक्ट है, इसलिए अंदर वाले सिलेंडर की बाहरी सतह पर आप देखेंगे यहां पर जो ये सिलेंडर अंदर वाला होगा, अंदर वाला उसमें यहां पर चार्ज आ जाएगा आउटर सरफेस पर चारों तरफ। मेरे फिगर के मुताबिक मैं सिर्फ 2 जगह आपको दिखा पा रहा हूं, अदरवाइज आप इमेजिन करिए इफ दिस इज द सिलेंडर, चारों तरफ इसमें ऐसा चार्ज बाहर सतह पर आ जाएगा आउटर सरफेस पर। इसके बाद ये बड़े वाले सिलेंडर से क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लेगा, उतने ही नेगेटिव चार्जेस ये इसमें से अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, अब इसने उतने ही नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लिए, लेकिन बाहरी वाले सिलेंडर के जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको रिपेल करके बाहर भेज देगा यहां पर। लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, इसको तो हम अर्थ से जोड़ देंगे। ये हमने अर्थ कर दिया, इसको अर्थ कर दिया, या हम उसको बोलते हैं कि हमने उसको बॉडी कर दिया। इस तरह से ये सिलेंडर आपका कौन सा सिलेंडर बना, ये कैपेसिटर जो आपका बना वो बेलनाकार संधारित्र बना। तो एक गोलाकार संधारित्र और एक बेलनाकार संधारित्र। कैपेसिटर्स और भी बहुत तरीके के शेप के हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत तरीके के शेप के कैपेसिटर्स को अब नहीं देखेंगे, बट दीज आर द 2 कॉमन शेप्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हमने आपको बता दिया है। इसे आप ध्यान रखें, अच्छे से तैयार करें। अब मैं इसको भी हटा देता हूं। इसके आगे एक बात और आती है कि अच्छा कैपेसिटर कौन होता है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन से कैपेसिटर को हम अच्छा कैपेसिटर बोलेंगे, विच कैपेसिटर विल बी अ गुड कैपेसिटर। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है विच कैपेसिटर
अ गुड कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर एक अच्छा कैपेसिटर होगा? तो देखिए बेटा, कैपेसिटर में आप चार्ज स्टोर करते हैं, कैपेसिटर में आप चार्ज स्टोर करते हैं। और मैं एक छोटी सी बात बताऊं, किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में आप जो कुछ स्टोर करते हैं, आप सोचिए आप उसको अच्छा कब मानते हैं? तो आंसर है उसको आप अच्छा तब मानते हैं जब उसमें हम जो चीज स्टोर करें वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो जाए, वो ज्यादा से ज्यादा उसमें समा जाए, तो हम कहते हैं कि ये अच्छा स्टोर है। सिमिलरली विच कैपेसिटर विल बी अ गुड कैपेसिटर? कौन सा कैपेसिटर एक अच्छा कैपेसिटर होगा? तो वो कैपेसिटर एक अच्छा कैपेसिटर होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज हम कलेक्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा आवेश हम इकट्ठा कर पाए उसमें, लेकिन उसका वोल्टेज कम बढ़े। ध्यान रखें, विच कैपेसिटर विल बी अ गुड कैपेसिटर? तो वो संधारित्र सबसे अच्छा संधारित्र होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश देने से उसके विभवांतर में वृद्धि बहुत कम हो। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं। वह संधारित्र एक अच्छा संधारित्र होता है वह संधारित्र एक अच्छा संधारित्र होता है जिसमें, या जिसको आप लिख दें, जिसको ज्यादा से ज्यादा आवेश देने पर भी उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर ज्यादा से ज्यादा आवेश देने पर भी उसके प्लेटों के बीच विभवांतर कम ही उत्पन्न हो। याद रखिए बेटा, तो ऐसा संधारित्र अच्छा संधारित्र होता है जिसको ज्यादा से ज्यादा आवेश हम दे दें, उसके बावजूद भी उसमें विभवांतर कम ही रहे। अब आपको ये बात अभी भी कम समझ में आई है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं, एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ध्यान से देखिए, कैपेसिटर एक स्टोर है, याद रखिएगा, और स्टोर का काम होता है अपने अंदर जो भी चीज का वो स्टोर है उसको स्टोर करना, और एक अच्छा स्टोर वही होता है जो ज्यादा स्टोर कर सके। थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास ये दो बर्तन है, एक ये बर्तन है आपके पास और एक ये बर्तन है आपके पास। दोनों बर्तनों में स्पेशलिटी क्या है आप ध्यान से देखें। आपने इसको भी वाटर दिया, इसको भी पानी दिया, ये भी एक बर्तन है, ये भी एक स्टोर है, ये भी एक स्टोर है, पानी का स्टोर है। ठीक है, आपने दोनों में पानी भरा, आपने इसमें पानी भरा 50 लीटर, 50 लीटर आपने पानी भरा और वो 50 लीटर यहां तक भर गया। 50 लीटर आपने पानी दिया, यहां तक लेवल आ गया उसका। ओके, अच्छा, अब वही 50 लीटर आपने इसको डाला, इसको दिया, इस स्टोर को दिया, और हम क्या देखते हैं कि वो 50 लीटर सिर्फ यहीं तक आ पाया, केवल इतना ही लेवल से आया। इस बर्तन में और इस बर्तन में दोनों में डिफरेंस देखिए। इसमें 50 लीटर पानी देने से पानी का लेवल बिल्कुल ऊपर तक आ गया, लेवल बिल्कुल फुल हो गया, और इसमें भी 50 लीटर हमने पानी दिया, 50 लीटर इसमें भी हमने पानी दिया, लेकिन यहां पर 50 लीटर पानी देने से वाटर का जो लेवल है वो अभी भी इतना ही आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका लेवल और बढ़ाना चाहते हैं, अभी आप इसका लेवल और बढ़ा सकते हैं, आप इसका लेवल और बढ़ा सकते हैं, यहां तक ला सकते हैं,
और यहाँ तक लाने के लिए आपको यहाँ से पानी निकालना पड़ेगा या और ज़्यादा पानी इसमें डालना पड़ेगा। तो आंसर है इसमें मुझे और ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यूं कि आप इसमें ज़्यादा पानी भर सकते हैं, लेकिन अब इसमें इससे ज़्यादा पानी आप नहीं भर सकते। अब आप खुद बताइए किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी कैपेसिटी कम है। आंसर है इसकी कैपेसिटी कम है और इसकी कैपेसिटी कैसी है, ज़्यादा। तो इस बर्तन की कैपेसिटी कैसी है, लेस, और इस बर्तन की कैपेसिटी कैसी है, मोर। ये बर्तन अपने अंदर ज्यादा स्टोर कर सकता है वाटर का, लेकिन ये बर्तन अपने अंदर स्टोर कम कर सकता है। और दोनों में अब मैं स्पेशल चीज बताता हूं, आपको ध्यान से देखिए। इसमें थोड़ा पानी दिया हमने, लेवल फुल हो गया, इसीलिए इसकी कैपेसिटी कैसी है, कम। इसमें जब हमने उतना ही पानी दिया तो इसका लेवल कम रहा, इसलिए इसकी कैपेसिटी कैसी है, ज्यादा। हमने क्या सीखा, वाटर का जो टैंक होगा, वाटर का जो बर्तन होगा, उसको आवेश देने से अगर लेवल उसका ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना बेटा आप, वाटर देने से लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी कैपेसिटी कम। लेकिन अगर वाटर देने से लेवल बहुत थोड़ा सा बढ़े तो उसकी कैपेसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। सेम चीज बिल्कुल यहां पर लागू होता है। मैंने आपको याद होगा बेटा, मैंने याद दिलाया था कि वाटर के केस में वाटर लेवल का वही काम होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, वोल्टेज का होता है। तो वही मैंने बताया आपको कि अगर वाटर देने से, कुछ पानी देने से लेवल ज्यादा बढ़े, इसका लेवल इतना बढ़ गया, इसका तो इतना ही आया है, पानी देने से लेवल ज्यादा बढ़े तो कैपेसिटी कम, और पानी डालने से लेवल अगर कम बढ़ता है तो कैपेसिटी ज्यादा। सेम चीज है, चार्ज देने से अगर वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाए, चार्ज देने से वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाए तो कैपेसिटी कम, और चार्ज देने से अगर वोल्टेज कम बढ़ता है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो कैपेसिटेंस कौन सा, कैपेसिटर कौन सा अच्छा होगा, वह संधारित्र एक अच्छा संधारित्र होता है जिसको ज्यादा से ज्यादा आवेश देने पर भी उसके प्लेटों के बीच में विभवांतर कम ही उत्पन्न हो। अब आपको इससे समझ में आया? मैं फिर से चलते चलते रिवाइज कर दूं आपको कि जिस तरह से पानी डालने से अगर जिस बर्तन का लेवल ज्यादा बढ़ता है उसकी कैपेसिटी कम होती है, और पानी डालने से जिसका लेवल कम बढ़े, उतना ही पानी डालने से उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। आप देख रहे हैं, आपके सामने ये फिगर बना हुआ है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल चार्जेस देने से जिसका पोटेंशियल लेवल, जिसका पोटेंशियल ज्यादा बढ़ जाएगा उसकी कैपेसिटी कैसी मानी जाएगी, कम, और उतना ही चार्ज देने से जिस बर्तन की, जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल कम बढ़ेगा, हम मानेंगे कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और ज्यादा कैपेसिटी वाला कैपेसिटर ही हमारे लिए एक गुड कैपेसिटर है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर ज्यादा चार्जेस स्टोर कर सकता है। इसलिए हमने सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया, दैट विच कैपेसिटर विल बी अ गुड कैपेसिटर। ओके, और आगे चलते हैं। इसके बाद एक दूसरी चीज आती है कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, उसकी जो धारिता होती है, वो किस बात पर निर्भर करती है, किस बात पर डिपेंड करती है? एक संधारित्र की धारिता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फैक्टर कैपेसिटेंस of a capacitor depend। क्या हमने देखा? ऑन विच फैक्टर, कौन सी बात पर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। ऑन विच फैक्टर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है? तो मैं आपको बता दूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है
कि किसी भी संधारित्र की बेटा जो धारिता होगी, वो धारिता का मतलब अब आप सब समझते हैं। धारिता का मतलब उसमें आवेश को कलेक्ट करने की क्षमता, जिस कैपेसिटर के आवेश को कलेक्ट करने की क्षमता ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, और जिसमें चार्जेस को कलेक्ट करने की क्षमता कम होगी उसका कैपेसिटेंस कम होगा। तो हमको ये देखना है कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो आपको मैं बता दूं, यहां दोनों में आपने देखा तो थोड़ा सा समझ सकते हैं धारिता किस पर डिपेंड करती है। एक हमारे पास डब्बा बड़ा था और एक डब्बा हमारे पास छोटा था। इतना तो समझते ही है, भले हाइट बड़ी हो जाए लेकिन इसके पीछे का डब्बा छोटा माना जाएगा। किसकी कैपेसिटी ज्यादा थी? जो डब्बा बड़ा था। तो जाहिर सी बात है, यहां पर मैं बता दूं कि जो कैपेसिटर जितना बड़ा होगा, जो बर्तन जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा, तो कैपेसिटर भी जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। कुल मिला के अब साइंस की लैंग्वेज में तो हम ये नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जो कैपेसिटर जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी, हम साइंस की लैंग्वेज में नहीं बोल सकते। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगा वो उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, उसकी ज्यामिति पर डिपेंड करेगा, उसकी बनावट, उसके साइज उस पर डिपेंड करेगा, उसके शेप पर डिपेंड करेगा। और ज्योमेट्री में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। तो हम ये लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, जिसे हम ज्यामिति भी बोलते हैं, ज्यामिति पर डिपेंड करता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप सभी को ये पॉइंट याद रहना चाहिए। ठीक है, कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, बनावट, उसका शेप, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा वो रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स। बेटा आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैपेसिटर, या तो फिलहाल अब हम तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आ चुके थे, अदरवाइज आप याद करिए सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया कि कैपेसिटर जो होता है वो सिंपली एक कंडक्टर होता है, एक चालक होता है। बस एक चालक होगा, उसमें आप चार्जेस को ऐसा पुश कर करके भर देंगे जबरदस्ती, और जब चाहेंगे उससे वो एनर्जी आप ले सकते हैं। तो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो ये होगा कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स, विभिन्न प्रकार के चालकों की धारिता। हम अलग अलग कंडक्टर्स की कैपेसिटी कितनी होगी, उसकी धारिता कितनी होगी, हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहते हैं। लेकिन अब ये वाला आर्टिकल हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। तो अगले लेक्चर को आप बिल्कुल देखना मत भूलें। हम लोग इसके बारे में फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और आज हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। आप सभी को मैंने बोर्ड पर लिख के उनको दिखाया हुआ, तो आप सबको वो बातें याद रखें। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू।